हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत में प्रथम व्यक्तियों के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत में प्रथम रहे व्यक्तियों के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन था? तो इसका आंसर है C.K. नागराज राव। मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार था C.K. नागराज राव। अब ये मूर्ति देवी जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान है और इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है मूर्ति देवी पुरस्कार में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति डॉक्टर नगेंद्र सिंह। न्यायमूर्ति डॉक्टर नगेंद्र सिंह जो थे वह भारत के डूंगरपुर राज्य में राजपूत सिसोदिया राज परिवार में उनका जन्म हुआ था और वे भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके थे। और डॉक्टर नगेंद्र सिंह को 1938 में कामा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और भारत सरकार द्वारा साल 1973 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वह 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति भवन में रहा प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो थे वह भारत में 1926 से 1931 ईस्वी तक गवर्नर जनरल तथा सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय थे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं राष्ट्रपति भवन की। तो राष्ट्रपति भवन जो है उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था सन 1913 में। उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और इसे बनने में लगभग 17 साल का समय लगा था। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम ICS कौन था? तो इसका आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है वह नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्हें ICS अफसर बनने का गौरव प्राप्त था। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो इसका आंसर है सर हरिलाल जेकिसुंदास कन्या। सर हरिलाल जेकिसुंदास कन्या जो थे वह भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे तथा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है श्री शरद अरविंद बोबड़े। श्री शरद अरविंद बोबड़े जो है वह वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। अगला प्रश्न, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय पुरुष कौन था? तो इसका आंसर है मिहिर सेन। मिहिर सेन जो है वह भारत के प्रसिद्ध लंबी दूरी के तैराक थे। उन्होंने 1966 में पनामा नहर की एक छोर से दूसरे छोर तक 77 किलोमीटर की दूरी को तैरकर पार किया था। और मिहिर सेन 1958 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय ही नहीं बल्कि प्रथम एशियाई भी थे और उन्हें 1959 में पद्मश्री प्रदान किया गया था और 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, पहला टैगोर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन था? तो इसका आंसर है रविशंकर। रविशंकर जो थे वह एक सितार वादक थे। उन्हें पहला टैगोर पुरस्कार वर्ष 2012 में भारत के महान सितार वादक पंडित रविशंकर को और दूसरा टैगोर पुरस्कार जो है 2013 में जुबिन मेहता को प्रदान किया गया था। और टैगोर पुरस्कार जो होता है उसके अंदर 1 करोड़ रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र, पट्टिका और पारंपरिक दस्तकारी हथकरघा से बना उत्कृष्ट उपहार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रथम महिला महानिदेशक कौन थी? तो इसका आंसर है GV सत्यवती। जीवी सत्यवती जो है वह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रथम महिला महानिदेशक थी। अगला प्रश्न,
टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर है के एस रणजीत सिंह जी। के एस रणजीत सिंह जी जो कि नवानगर के 10वें जाम साहब तथा प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे। 16 जुलाई 1986 को रणजीत सिंह की पहली टेस्ट मैच थी और उनके निधन के बाद भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने 1934 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति बी एन कृपाल। न्यायमूर्ति बी एन कृपाल राष्ट्रीय वन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, थाई संसद को पहली बार संबोधित करने वाला विदेशी कौन था? तो इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे थाई संसद को पहली बार संबोधित करने वाले विदेशी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वह 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, पहले 13 दिन तक, फिर 13 महीने तक और उसके बाद 1999 से 2004 तक का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जो थे वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके अंतर्गत यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतरराष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। अगला प्रश्न, विश्व बिलियर्ड्स खिताब विजेता प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका आंसर है विल्सन जोन्स। विल्सन लियोनेल गार्टोन जोन्स जो कि भारत के पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी थे। उन्हें भारत सरकार ने 1965 में पद्मश्री और 1966 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? तो इसका आंसर है सर एस पी सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो कि बंगाल के एडवोकेट जनरल थे, वह पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसराय की काउंसिल में कानून सदस्य के रूप में प्रवेश करने का सम्मान प्राप्त किया था। अगला प्रश्न, ब्रिटेन में उच्चायुक्त बने प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर है वी के कृष्ण मेनन। वी के कृष्ण मेनन। वेगलिंग कृष्ण मेनन एक भारतीय राजनेता, गैर कैरियर राजनयिक और एक राष्ट्रवादी थे। अगला प्रश्न, श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान श्रीलंका रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका आंसर है एन राम जो कि हिंदू समाचार पत्र समूह के संपादक थे। नरसिंहम राम को एन राम के रूप में भी जाना जाता है। राम 1977 से हिंदू के प्रबंध निदेशक थे और इसके प्रधान संपादक 27 जून 2003 से 18 जनवरी 2012 तक रहे। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण तथा श्रीलंका सरकार द्वारा श्रीलंका रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन था? तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वह सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण बच्चा का तथा बादशाह खान के नाम से पुकारे जाने लगे। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर के प्रथम निर्देशक कौन थे? तो इसका आंसर है कैलाश सांखला। कैलाश सांखला जो थे वह एक भारतीय प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी थे। ये दिल्ली जूलॉजिकल पार्क के निदेशक और राजस्थान के चीफ वन्य जीव वार्डन थे। ये बाघों के संरक्षण के लिए काफी लोकप्रिय हुए। इन्हें भारत का टाइगर मैन के रूप में भी जाना जाता था। अगला प्रश्न, विश्व बैंक के सर्वप्रथम भारतीय प्रबंध निदेशक कौन था? तो इसका आंसर है गौतम कांजी। गौतम सुबोध कांजी जिनका कि जन्म 15 जून 1941 को बॉम्बे भारत में हुआ था और विश्व बैंक के साथ अपने रोजगार से पहले कांजी ने
बैंक ऑफ इंडिया, हांगकांग और यूनाइटेड किंगडम में वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र में काम किया था। अगला प्रश्न, ब्रिटिशकालीन उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बना प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका आंसर है राम प्रसाद राम। ब्रिटिशकालीन उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बना भारतीय राम प्रसाद राम था। अगला प्रश्न, प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ था, जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इसका आंसर है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो थे वह भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे और उनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो इसका आंसर है जगमोहन डालमिया। जगमोहन डालमिया बीसीसीआई के अध्यक्ष और व्यापारी थे। इनका जन्म ब्रिटिश राज के दौरान कलकत्ता में हुआ था। अगला प्रश्न, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका आंसर है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो कि हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक है, उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है मधुशाला। मधुशाला जो है वो उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है और भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके सुपुत्र है। अगला प्रश्न, आयात निर्यात बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर है तर्जनी वकील। सुश्री तर्जनी वकील जो है वह आयात निर्यात बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सुश्री तर्जनी वकील ने 1993 से 1996 तक बैंक को नेतृत्व प्रदान किया था। अगला प्रश्न, मंडल आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत नौकरी पाने वाले प्रथम पिछड़े वर्ग का व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर है वी राज शेखराचारी। अगला प्रश्न, लोकसभा हेतु निर्वाचित प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो इसका आंसर है डॉक्टर मेघनाथ शाह। मेघनाथ शाह जो है वह सुप्रसिद्ध भारतीय खगोल विज्ञानी थे और वे शाह समीकरण के प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध थे। यह समीकरण तारों में भौतिक और रासायनिक स्थिति की व्याख्या करता है, शाह समीकरण। अगला प्रश्न, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम महिला वैज्ञानिक कौन थी? तो इसका आंसर है सुश्री असीम चटर्जी। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम महिला वैज्ञानिक थी सुश्री असीम चटर्जी। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन जो है वह केरल में जन्मे कोच्चि रामन नारायणन, उनका पूरा नाम था कोच्चेरी रामन नारायणन, जो कि भारत के 10वें राष्ट्रपति थे और इन्होंने द हिंदू का संपादन किया था। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह जो है वह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका आंसर है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता थे, वे विश्व विख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता थे और एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। वे एकमात्र कवि है जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। एक तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न,
राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है सर आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी जो है वह राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। उन्होंने बंगला तथा भारतीय भाषाओं को एमए की उच्चतम डिग्री के लिए अध्ययन का विषय बनाया। अगला प्रश्न, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। वे एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही है और वर्तमान में वे इस्पात कंपनी टाटा स्टील में कार्यरत है बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम भारतीय चेयरमैन कौन थे? तो इसका आंसर है एन श्रीनिवास। एन श्रीनिवास जो है वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम भारतीय चेयरमैन थे। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे और कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल की वजह से वे पंडित नेहरू भी बुलाए जाते थे, जबकि भारतीय बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के रूप में जानते थे। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वह सरदार पटेल के नाम से भी लोकप्रिय थे। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषणकर्ता कौन था? तो इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषणकर्ता जो थे वह थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारी बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर है प्रभाकर आर नार्वेकर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारी बनने वाले प्रथम भारतीय थे प्रभाकर आर नार्वेकर। अगला प्रश्न, अमेरिकी कांग्रेस का प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर है दिलीप सिंह संड। दिलीप सिंह संड जो है वह अमेरिकी कांग्रेस का प्रथम भारतीय सदस्य थे। अगला प्रश्न, शतरंज में प्रथम भारतीय विश्व चैंपियन कौन थे? तो इसका आंसर है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जो थे वह भारत शतरंज खिलाड़ी, अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर एवं पूर्व विश्व चैंपियन है और आनंद ने 5 बार विश्व शतरंज प्रतियोगिता जीती है और वह निर्विवाद विजेता रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है जी.वी. मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वह थे जी.वी. मावलंकर, जिन्हें कि दादा साहब के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन को भारत सरकार द्वारा 1990 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और ये पश्चिम बंगाल से थे। अगला प्रश्न, भारतीय पर्वतारोही द्वारा सबसे कम उम्र में एवरेस्ट आरोहण करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इसका आंसर है अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी जो थे एक भारतीय पर्वतारोही है। उन्होंने 23 मई 2016 को विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर तिरंगा फहराने में सफलता प्राप्त की और इस चोटी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही है। इससे पहले वे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी ल्होत्से व विश्व की 8वीं सबसे ऊंची चोटी मानसलू पर चढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न, व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है वह आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि थे। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला एशिया का सबसे युवा तैराक कौन था? तो इसका आंसर है रिहेन मेह। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला एशिया का सबसे युवा तैराक था रिहेन मेह। अगला प्रश्न, दयावती मोदी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जो कि बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेता है, दयावती मोदी पुरस्कार से सम्मानित वह प्रथम व्यक्ति है। अगला प्रश्न, ग्रैमी पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका आंसर है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो कि एक सितार वादक और संगीतज्ञ है, उन्होंने विश्व के कई महत्वपूर्ण संगीत उत्सवों में हिस्सा लिया है और वो ग्रैमी पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है भारत में प्रथम व्यक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।